महागठबंधन आज जारी करेगा साझा घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के जरिए बिहार के लोगों को साधने की कोशिश। सियासी वार पलटवार के बीच आज साझा घोषणा पत्र जारी करेगा महागठबंधन। आज शाम 4:30 बजे पटना के होटल मौर्या में साझा घोषणा पत्र जारी करेगा महागठबंधन। घोषणा पत्र के केंद्र में होंगी महिलाएं, युवा और किसान। घोषणा पत्र महागठबंधन के चुनावी एजेंडे की दिशा तय करेगा। रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा और किसान कल्याण पर रहेगा फोकस। आज से फिर तेज होगा बिहार में चुनाव प्रचार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज सारण में करेंगे जनसभा। जनता से वोट करने की करेंगे अपील। जनसभाओं के बाद तेजस्वी पटना रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी की एंट्री से गरमाई सियासत। एनडीए के गढ़ में तेजस्वी के साथ बड़ा खेला करने की तैयारी। 29 अक्टूबर को तेजस्वी के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में करेंगे संयुक्त रैली को संबोधित। साथ में प्रियंका भी रहेंगी मौजूद। छठ पूजा के बाद कांग्रेस ने अपने अभियान को तेज करने की बनाई रणनीति। राहुल गांधी खुद संभालेंगे कमान। बिहार चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की बड़ी सूची जारी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट जैसे बड़े नाम शामिल। प्रचार में राहुल गांधी की वापसी से महागठबंधन में नया जोश भरने की तैयारी। तेजस्वी के जमीनी मुद्दों और राहुल के राष्ट्रीय अनुभव का मेल एनडीए के लिए पेश कर सकता है मजबूत चुनौती। मतदान के लिए 2 सप्ताह से भी कम समय बचा। बिहार चुनाव के बीच बागी नेताओं पर आरजेडी का बड़ा एक्शन। ऋतु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी से किया बाहर। सभी नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लगे आरोप। गोपालगंज में आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को करेंगे संबोधित। ओवैसी के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह। प्रत्याशी अनस सलाम का दावा, गोपालगंज में एआईएमआईएम मजबूत विकल्प। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का किया ऐलान। यूपी, एमपी, बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में होगा एसआईआर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की घोषणा। एसआईआर के दूसरे फेज की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम 3 नवंबर तक चलेगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने लालू पर साधा निशाना। सीमांचल के मुसलमानों से की अपील। कहा, भाजपा से डरकर लालटेन को वोट देते रहेंगे तो रोशनी लालू के घर में ही होगी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कटिहार का किया दौरा। सीमांचल के मुसलमानों से कहा, भाजपा से नहीं बल्कि अल्लाह से डरें और हक का साथ दें। कदवा, प्राणपुर और बलरामपुर विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो भी किया। दिल्ली की छठ पूजा में आज शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के आगमन को लेकर यमुना के वासुदेव घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार समेत देश भर में छठ पूजा की धूम। आज उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का होगा समापन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आईटीओ स्थित हाथी घाट पर छठ पूजा में शामिल होंगी। कल भी सीएम रेखा गुप्ता ने दिया था संध्या अर्घ्य। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में कई जगहों पर मनाया जा रहा है छठ महापर्व। यमुना किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार हुआ घाट। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह वर्तमान संयोजक कौशल मिश्रा ने दिल्ली में यमुना के साफ होने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ की। एमपी के भोपाल में छठ पर्व के तीसरे दिन दिखा आस्था का सैलाब। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। आज दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक। महाराष्ट्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बड़े फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 से 30 अक्टूबर तक तमिलनाडु का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद अपनी पहली यात्रा के दौरान कोयंबटूर, तिरुपति और रामनाथपुरम में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा।
श्री माथुर चतुर्वेदी शाखा सभा दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद का दीपोत्सव 2025 सत्य साई ऑडिटोरियम में धूमधाम से मनाया गया। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कलाकारों ने प्रस्तुत किए सुंदर नृत्य। पटना के एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश जारी। दिग्विजय सिंह के 2 दिवसीय शिवपुरी दौरे का आज दूसरा दिन। आदिवासियों से करेंगे संवाद। स्वर्गीय अतीक अहमद के शिवानी के घर शोक संवेदना व्यक्त करने भी जाएंगे। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत से पर्द हटाने के लिए एसआईटी जांच तेज। अब मुस्तफा के नौकरों और गनमैनों से पूछताछ हो सकती है। अकील की हैंडराइटिंग के नमूने की फॉरेंसिक जांच भी होगी। दिल्ली एसिड अटैक केस में बड़ा खुलासा। पीड़िता के पिता ने खुद रची थी साजिश। पुराने विवादों के चलते कुछ लोगों को फंसाने के लिए बनाया था प्लान। पुलिस ने सामने कबूल किया जुर्म। आरोपी पिता गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में लग्जरी बस ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। दिल्ली से सुपौल जा रही थी लग्जरी बस। हादसे में चाचा भतीजे की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के मऊ में साइकिल सवार छात्रा की बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। 5 फीट हवा में उछलते हुए 30 मीटर दूर गिरी छात्रा। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। टक्कर के बाद बाइक सवार फरार। तेलंगाना से चौंकाने वाली घटना का सीसीटीवी सामने आया। नई शामपेट में 7 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला। बच्ची गंभीर रूप से घायल। राहगीरों ने बच्ची को बचाया। सख्त कार्रवाई की मांग। अनूपपुर में बड़ा रेल हादसा टला। कोयला भरी मालगाड़ी हाई टेंशन तारों से जा टकराई। तेज धमाका, उड़ती चिंगारियां, स्टेशन पर मची अफरा तफरी। गनीमत रही कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के डबरा रेलवे स्टेशन के पास हादसा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक्टिवा स्कूटी में लगी आग। धू कर जली एक्टिवा स्कूटी। बैटरी में स्पार्किंग होने के कारण हुआ हादसा। एमपी के अब्दुल्लागंज में सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। गाय को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराई थी कार। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। एमपी के ओंकारेश्वर घाट क्षेत्र में फिर दिखा मगरमच्छ। मची अफरा तफरी। श्रद्धालुओं ने देखा छोटा मगरमच्छ का बच्चा। नाविकों ने साहस दिखाया और किया रेस्क्यू। लगातार दूसरी बार घाट क्षेत्र में दिखा मगरमच्छ। श्रद्धालु दहशत में। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ओंकार पर्वत के सिद्धनाथ क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक। गौशाला पर मंडरा रहा है खतरा। परिक्रमा मार्ग के समीप गौशाला क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से लगातार दिख रहा है तेंदुआ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों को लेकर सख्त है। मुरादाबाद में प्रमुख और व्यस्त चौराहों पर अपराधियों के फोटो वाले बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। होर्डिंग्स पर लुटेरों और छिनैती करने वाले बदमाशों के नाम और फोटो शामिल हैं। परिक्रमा मार्ग में टैंकर की टक्कर से स्कूटी सवार की मौके पर मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। स्थानीय लोगों के भारी वाहनों के प्रवेश की प्रतिबंध की मांग। अमरोहा के ओयो होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने प्रेमी युगल को रंगे हाथों पकड़ा। चप्पलों से दे दनादन की पिटाई। पूरा ड्रामा कैमरे में कैद। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था हुई ध्वस्त। चंद रुपए बचाने के लिए बच्चों से कराया जा रहा है काम। जिन हाथों में होनी चाहिए किताब, उन हाथों में शिक्षिका ने थमाया फावड़ा और तसला। फावड़ा चलाते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के फतेहपुर में दबंगों का आतंक। दुकान पर सामान लेने पहुंचे अधेड़ के साथ दबंगों की अश्लील हरकत। विरोध करने पर अधेड़ को पूरी तरह पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। कार में पीछे से टकराकर गिरा बाइक सवार। पास से गुजरी बस ने युवक को रौंदा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
यूपी के अमीरपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई। मरीज को एम्बुलेंस में ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले से परिजनों की बात, तो एम्बुलेंस वाला बोला एम्बुलेंस फंस जाएगी, बैलगाड़ी से मरीज को भटूरी गांव तक लेके आओ। बारिश में भी खाद के लिए लाइन में लगे किसान, समिति की मनमानी से सुबह से ही खाद के लिए मारामारी, 2 बोरी खाद के लिए पूरे दिन लाइन में लगने को मजबूर किसान। आरोपी समिति कर्मचारी खुलेआम कर रहे हैं वसूली। हाथरस में आग का तांडव, 8 किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ता रहा आग की लपटों में घिरा हुआ कंटेनर के अंदर जलती हुई लाखों रुपए कीमत की साड़ियां। सूरत से हाथरस साड़ियां लेकर पहुंचे कंटेनर में विद्युत लाइन का तार टूटने से आग लगी। शराब पीकर इलाके में दहशत फैलाने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, सोशल मीडिया में लाइव वीडियो बनाकर दी थी पुलिस को चुनौती। जिस इलाके में मचाया था उत्पात, वहीं से पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस। किंग कोबरा ने नाग को बनाया शिकार, निकलते हुए वीडियो वायरल। खेत में देखे जाने पर धान कटाई कर रहे किसानों में मचा हड़कंप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजूला शहर समेत कई गांवों में बेमौसम बारिश, रात से सुबह तक 8 इंच बारिश। उचैया गांव में करीब 50 खेतीहर मजदूर पानी में फंस गए। मामूली विवाद के कारण 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, 2 बहन को सड़क पर पड़ोसी ने पूरी तरह पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के बाद शराब की दुकान पर पहुंची भर्ती मरीज, हाथ में यूरिन की थैली पकड़कर मरीज का शराब पीते वीडियो वायरल। अमीरपुर के मंचकवा थाना क्षेत्र के गढ़हर गांव में बड़ा हादसा, अवैध मोरंग खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत। अवैध मोरंग ट्रॉली से हादसा, महिला की मौत। फरीदाबाद में एआई से बनी फर्जी अश्लील फोटो से ब्लैकमेलिंग, 19 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या, 2 पर एफआईआर दर्ज। ओल्ड थाना क्षेत्र के बसेलवा कॉलोनी का है मामला, एआई की फर्जी अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग। मुरादाबाद में रेस्टोरेंट के ऊपर बने मकान में लगी आग, 4 गैस सिलेंडरों में धमाका, हादसे में 1 की मौत, 10 झुलसे। दिल्ली एयरपोर्ट पर हाइड्रोपोनिक गांजा तस्करी पर शिकंजा, बैंकॉक से आया यात्री गिरफ्तार। यात्री फ्लाइट नंबर 6E1054 से 26 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचा था। कस्टम अधिकारियों ने ग्रीन चैनल पार करने के बाद पकड़ा हाइड्रोपोनिक गांजा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के शिलाई गांव में अनोखी शादी, सदियों पुरानी जोड़ीदार प्रथा के तहत 2 सगे भाइयों ने एक ही युवती से की शादी। 2 सगे भाई एक ही युवती से शादी रचाई। मानहानि केस में अदाकारा और सांसद कंगना रनौत की बठिंडा कोर्ट में पेशी, मीडिया से बातचीत में माफी मांगते हुए कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मेरी मंशा नहीं थी ऐसा कहने के। बुजुर्ग किसान को 100 रुपए में धरना देने की कही थी बात। अभिनेत्री और सांसद कंगना ने कोर्ट में माफी मांगी। हरिद्वार में किंग कोबरा ने फैलाई दहशत, पकड़ने आई क्यूआरटी टीम के पसीने छुड़ा दिया। आक्रामक को कोबरा से बैरागी कैंप में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मेरठ में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड से अभद्र व्यवहार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, थाना डेलीगेट कोर्ट पुलिस की कार्रवाई। कान पकड़कर माफी मांगते आरोपियों का वीडियो सामने आया। बरेली में 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई, फिर इंस्टाग्राम पर प्रेमी के साथ वीडियो डालकर देने लगी धमकियां। परेशान एडवोकेट पति ने जहर खाकर दी जान, मौत को गले लगाने से पहले लिखा सुसाइड नोट, पत्नी की बेवफाई का जिक्र किया। अजमेर जिले के किशनगंज रीको क्षेत्र में लापरवाही, बड़ा हादसा टला, मार्बल सैलरी में धंसा युवक को मोबाइल कॉल ने बचाई जान। रीको प्रशासन की अनदेखी एक बार फिर सामने आई। नागपुर में अजीत पवार की राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यालय में लावणी का प्रदर्शन, वायरल हुआ दफ्तर में शिल्पा साहिर का डांस वीडियो। दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान किया था डांस। दिल्ली के गांधी विहार हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, यूपीएससी छात्र की हत्या में युवती समेत 3 गिरफ्तार, ब्लैकमेल
ब्लैकमेलिंग से जुड़ा निकला मर्डर मिस्ट्री मामला। यूपीएससी छात्र की हत्या, युवती समेत 3 गिरफ्तार। जय जवान जय किसान के नारों के बीच नांदेड़ में किसानों का गुस्सा फूटा। मुठभेड़, तहसीलदार की गाड़ी तोड़ी, किसानों में असंतोष और फसल क्षति मुआवजे में देरी के कारण हुई घटना। नांदेड़ में किसानों का फूटा गुस्सा। तुर्की में 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से भारी तबाही। इस्तांबुल, इजमिर, बालिकेसिर और देश के कई अन्य इलाकों में महसूस किए गए झटके। तुर्की में 6.1 तीव्रता का भूकंप। आंध्र प्रदेश के तट से टकराया तूफान मोंथा। 110 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। साइक्लोन मोंथा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास आंध्रा के तट को 28 अक्टूबर की शाम या फिर रात के बीच हिट करेगा। आ रहा है मोंथा तूफान। तूफान मोंथा को लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हाई अलर्ट। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू। उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज। साइक्लोन तट से टकराने पर 1 मीटर ऊंचाई तक स्टॉर्म सर्ज आने की संभावना। तूफान से प्रभावित संभावित जिलों में भारी बारिश की संभावना। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने 2-3 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी। आंध्र प्रदेश में 27 से 31 अक्टूबर तक कई जिलों में छुट्टी का ऐलान। उड़ीसा में भी 29 अक्टूबर तक स्कूल बंद। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान जो बड़ी रफ्तार से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में स्कूलों को बंद किया गया है 29 अक्टूबर तक उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश में भी स्कूलों को बंद करने के आदेश प्रशासन और सरकार द्वारा दिए गए हैं। एक चक्रवाती तूफान बड़ी तेजी से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो ये चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई इलाकों में तूफान जैसे हालात पैदा कर देगा और इसी वजह से एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अगले 3 दिनों तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि उड़ीसा में 29 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो चक्रवाती तूफान आने के आसार और इसी वजह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्कूलों को बंद किया गया।